आप भी म्यूचुअल फंड के एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि म्यूचुअल फंड का बेस्ट टॉप 2 जो है एसआईपी कौन सा है। म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी के थ्रू करेंगे या लमसम के थ्रू करेंगे, तो दोनों के बारे में आपको हम बताएंगे कि टॉप प्लान अभी कौन परफॉर्म कर रहा है। और इसमें आप मात्र 1500 रुपये हर एक मंथ जमा करके आप जो है 15 साल में 1 करोड़ तक का रिटर्न पा सकते हैं। यानी कि अगर आप अपना एफडी की बात करें या पीपीएफ अकाउंट की बात करें, एफडी और पीपीएफ से 10 गुना ज़्यादा रिटर्न आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो आपको पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताएंगे कि म्यूचुअल फंड में आखिर है क्या चीज़, एसआईपी कैसे करते हैं, लमसम क्या है और इस पर कितना टैक्सेस आपको देना पड़ेगा, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट पे डिपेंड करता है, ये मार्केट रिस्क है। जैसा कि आपको पता है कि बिजनेस में कहा गया है कि जितना आप ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ही ज़्यादा आप रिटर्न पाएंगे, जितना कम रिस्क लेंगे उतना ही रिटर्न आपको कम मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबाइए ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और हाँ, वीडियो को लाइक और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको जानकारी मिल सके। और आपको जो इस प्लान के बारे में आपका जो है क्या विचार है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख कर बताइएगा। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बेस्ट एसआईपी प्लान यानी कि म्यूचुअल फंड का आपको हम बेस्ट एसआईपी प्लान बताने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये एसआईपी प्लान आपको इस प्रकार से कैलकुलेट करके आपको बताएंगे कि आप मात्र कम से कम 1500 रुपये पर मंथ अगर इन्वेस्ट करते हैं 15 साल तक, क्योंकि एसआईपी का मतलब ये हुआ कि काफ़ी लंबे समय तक आपको इन्वेस्ट करना है। आप सोचेंगे कि आज मैं 1500 रुपये डाल दिया, साल भर में इंटरेस्ट ले लूँ, साल भर का भी रिटर्न बढ़िया मिलेगा, लेकिन आप तुरंत जानेंगे आज डाले हैं 1 महीना में निकाल लूँ तो उसमें आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एग्जिट लोड होता है, टैक्सेस होते हैं, फंड मैनेजर एएमसी होता है, तो इसमें आपको नुकसान होगा। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो कम से कम जो है लॉन्ग टर्म के लिए चुनिए, लॉन्ग टर्म काफ़ी बेनिफिशियरी होता है। ठीक है, तो आपको हम बताते हैं, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि म्यूचुअल फंड है क्या चीज़। म्यूचुअल फंड सबसे पहले ये शेयर मार्केट पर डिपेंड करता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड जैसे कि शेयर मार्केट में एंट्री करने के लिए कहीं ना कहीं गेट दरवाजे से एंट्री करेंगे तो उस दरवाजे पे ब्रोकर बैठा है। ठीक है, तो ब्रोकर जैसे एसबीआई हो गया, किसी का भी ले लीजिए, एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, जो भी म्यूचुअल फंड सर्विस प्रोवाइडर है उसके थ्रू आप जाएंगे। तो म्यूचुअल फंड खोलने के लिए आपको म्यूचुअल फंड अकाउंट्स खोलने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब होना जरूरी है। इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे एसआईपी के थ्रू, जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और एक होता है लमसम। एसआईपी हो गया कि आप 1500, एसआईपी क्या हो गया, एसआईपी हो गया जैसे आप हर एक मंथ इन्वेस्ट करते हैं, हर एक मंथ या हर एक दिन, हर एक एनुअली, क्वार्टरली, किसी एक मतलब रेगुलर इंटरवल पे आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम एसआईपी बोलते हैं। लमसम हो गया कि एकाएक हम तो डायरेक्टली हम 1 लाख का प्लान 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिए, फिर जब मन हुआ 2 लाख इन्वेस्ट कर दिए, 3 लाख इन्वेस्ट कर दिया, इसको हुआ लमसम हो गया। ठीक है, तो ये है लमसम। अब इन म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, म्यूचुअल फंड जो काम करता है, सबसे पहले उसमें इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करता है तो वो फंड मैनेजर के पास जाता है। फंड मैनेजर कौन होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होती है म्यूचुअल फंड की, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड हो गया, एक्सिस म्यूचुअल फंड हो गया, एलआईसी म्यूचुअल फंड हो गया, डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड कंपनी है। ठीक है, अब ये म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है आपके प्लान के अनुसार वो सिक्योरिटी मार्केट में वो लगाता है। ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट में लगाता है कि हम कितना परसेंटेज हम सिक्योरिटी मार्केट में लगाएं। मान लीजिए आप 1500 लगाएं, 1500 लगाएं तो सिक्योरिटी मार्केट में आपको किस प्रकार से कितना परसेंट सिक्योरिटी मार्केट में किस प्रकार से लगाया जाए, वो सब फंड मैनेजर का काम है। इसलिए फंड मैनेजर कुछ मिनिमम चार्ज भी वसूल करता है आपसे। ये हो गया, आप उससे अब रिटर्न कितना मिलेगा इस सब बारे में भी आपको हम पूरा डिटेल से बताएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप रिटर्न रिस्क तो ले ही रहे हैं, हर एक जगह रिस्क है, बिना रिस्क का कुछ भी नहीं है, तो रिस्क लेना चाहिए हमें। जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। ये सफलता का मंत्र है कि रिस्क आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको हम ये अभी पूरा मोटा मोटी आपको ये पता चल गया हो कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। म्यूचुअल फंड एक मान लीजिए एक शेयर मार्केट का एक विंडो है, अगर उसमें आपको एंट्री करना है तो आपको ब्रोकर के थ्रू करना पड़ेगा, और फंड मैनेजर वहाँ पे बैठा रहता है, वो आपके फंड को मैनेजर करता है। अब म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर क्यों जरूरत होता है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, तो फंड मैनेजर को आप देते हैं कि भाई मेरा फंड को आप मैनेजिंग कीजिए और उसका जो रिटर्न है फिर मैं आपको कुछ परसेंटेज दूंगा लेके। फंड मैनेजर यहाँ पे चार्ज करता है, कोई भी कंपनी हो गया। तो चलिए आपको हम बताते हैं आज का 2 म्यूचुअल फंड
इस दो बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे। एक बताएंगे एसबीआई का पीएसयू और एक बताएंगे आईसीआईसी का पीएसयू म्यूचुअल फंड। पीएसयू म्यूचुअल फंड वन ऑफ द बेस्ट रिटर्निंग, अभी मार्केट में काफी ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड है और पीएसयू काफी ज्यादा रिटर्न दे रही है। ठीक है, चलिए आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बताते हैं, दोनों का क्या क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एसबीआई का ये पीएसयू म्यूचुअल फंड है। ठीक है, पीएसयू मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे एसबीआई भी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, तो जिसको गवर्नमेंट तो उसको स्पॉन्सरशिप करता ही है, लेकिन वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रहता है। जब से ये पीएसयू शुरू हुआ है तो कम से कम ये रिटर्न जो है 9% दिया है। लेकिन ये 9% इतिहास है कि पिछले कितने साल से, ये 2010 में शुरू हुआ है। 2010 में शुरू हुआ है तो कम से कम रिटर्न ये 8.86% दे चुका है। इससे ज़्यादा दिया, लेकिन ये एवरेज, जैसे 10 साल से लेकर 14, आज 2024 चल रहा है, तो यानी कि 14 साल का ये एवरेज है। लेकिन आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है 1 साल से लेकर कम से कम 5 साल तक। 5 साल में ये 90% तक का रिटर्न दिया है, जैसा कि आपको हम अभी दिखाएंगे। ठीक है, इसमें आपको एग्जिट लोड की बात करेंगे। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय आपको ये एग्जिट लोड बहुत मायने करता है। एग्जिट लोड और जो है फंड मैनेजर का कितना चार्ज है, ये चीज़ देखना बहुत जरूरी है। एग्जिट लोड मतलब हो गया कि एक होता है कि लॉकअप पीरियड होता है कि आप 1 साल के बाद अगर आप एग्जिट, 1 साल के बाद अगर आप इसको, जैसे आज आपने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट करने के बाद अगले दिन आप निकाल लेंगे तो उसमें आपको एग्जिट लोड चार्ज किया जाएगा। तो इसलिए हर एक कंपनी एग्जिट लोड का टाइम निर्धारित करता है कि 6 महीने में एग्जिट लोड नहीं लगेगा, साल भर में नहीं लगेगा, 1 महीना में लगेगा, 30 दिन में नहीं लगेगा, इस प्रकार से वो निर्धारित करता है। ठीक है, तो इसमें आपको हम नेक्स्ट आपको बताते हैं। अभी तक इसका नेब क्या है, नेब इसका हम बताते हैं आपको। अभी ये फंड का ही परफॉर्मेंस है, देखिए यहाँ से शुरू किया है, एक प्रकार का ही फंड परफॉर्मेंस। कभी भी जो है शेयर मार्केट में जो पैसा जो है हमारा डायरेक्ट ऐसे नहीं बढ़ता है, हमेशा वो ऐसे ऊपर नीचे इस प्रकार से बढ़ता है, इस प्रकार से ये बढ़ते जाता है। ठीक है, तो आप इसके लिए चिंता ना करें, पैसेंस रखना चाहिए। शेयर मार्केट पैसेंस का खेल है और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको फंड मैनेजर काम करेगा। इसके फंड मैनेजर का नाम है, एसबीआई का फंड मैनेजर का नाम है रोहित सिम्पी। ठीक है, और बहुत ही अच्छी ये फंड मैनेजर है। अभी इसका जो रिस्क मैनेजर है, आप इसमें अब कितना रिस्क है, आप इसमें मार्केट में रुपया लगाएंगे एसबीआई के पीएसयू म्यूचुअल फंड में, कितना रिस्क तो हाई है। अगर हाइयर रिस्क रहेगा तो हाइयर रिटर्न बनेगा, अगर हाइयर रिस्क नहीं लेंगे तो रिस्क भी बहुत, रिटर्न भी आपका बहुत ही कम बनेगा। और बेंचमार्क का रिस्क पैटर्न भी इस प्रकार से आप, जैसा कि आप विंडोज पे अभी ये स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, अभी आपको चलिए बताते हैं कि अगर आप पीएसयू म्यूचुअल फंड में, एसबीआई के पीएसयू में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा कहाँ कहाँ लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पैसा जो लगाया जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, पहले मैं आपको पूरा स्क्रीन कर देता हूं, उसके बाद देखिए आपका जो पैसा लगाया जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, इंडिया में 14.9% लगाएगा, गेल में लगाया जाएगा, पावर कॉर्पोरेशन, मतलब ये सारे कंपनियों में आपका जो फंड मैनेजर है ये पैसा लगाएगा। ठीक है, सेक्टर एलोकेशन होगा फाइनेंशियल, ये प्रकार का फाइनेंशियल है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सब मैक्सिमम बहुत ही अच्छा कंपनी है जो आने वाला टाइम में काफ़ी अधिक परफॉर्म करने वाला है। ठीक है, और अभी भी वो परफॉर्म कर रहा है। इसका परफॉर्मेंस अभी तक क्या रहा है, देखिए परफॉर्मेंस की जहाँ तक की बात रहा है, तो इसमें आप पीएसयू फंड में 2 प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जब भी आपको करना होगा तो डायरेक्ट पक्का कीजिएगा। ठीक है, रेगुलर जो है डायरेक्ट किसी ब्रोकर के थ्रू मत कीजिए, डायरेक्ट कीजिएगा तो उसमें वो कमीशन कम लगेगा, और ब्रोकर के थ्रू करेंगे तो उसमें कमीशन चार्ज लगेगा। तो एसबीआई पीएसयू का जो है 1 साल का यहाँ पे रिटर्न जैसा कि देख रहे हैं 96.5% है, यानी कि लगभग 2 गुना रिटर्न है 1 साल का। 3 ईयर का रिटर्न जो है ये 38.85 है, और 5 ईयर का कम से कम रिटर्न है 24.89% है। ये है इसका पीएसयू का रिटर्निंग। ठीक है, और इसका फंड मैनेजर एएम से अभी तक वैल्यू भी इसका बहुत ही अच्छा वैल्यू है। ठीक है, तो ये पीएसयू, एसबीआई का पीएसयू सेक्टर का बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड था। इसके बाद आपको बता रहे हैं आईसीआईसी का पीएसयू फंड, दोनों हम पीएसयू के बारे में बताएंगे, दोनों का कंपैरिजन करके आपको बताएंगे। आईसीआईसी का प्रेसिडेंशियल पीएसयू इक्विटी का जो है ये फंड है, वन ऑफ द बेस्ट और काफ़ी ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड का जो स्कीम है ये आईसीआईसी का। और जो अभी तक जो इसका रिटर्न है, जैसा कि कैग आप यहाँ पे देख रहे हैं, सीएजीआर कैग का ये रिपोर्ट है। कैग का रिपोर्ट के अनुसार जो है 1 वर्ष में कम से कम ये 84.95% रिटर्न दिया है। ठीक है, और 3 वर्ष का यहाँ पे डाटा नहीं है, और 5 वर्षों का डाटा है 52.39, मतलब 52.39% का ये रिटर्न दिया है आईसीआईसी प्रूडेंशियल पीएसयू इक्विटी फंड का। आप नाम चाहे तो इसका जो है, इस फंड का जो है नाम भी यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब इसमें आपका पैसा कहाँ कहाँ लगेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और इसमें एग्जिट लोड कितना होगा।
सबसे पहले इसका एक्सपेंस रेशियो देखिए। देखिए जब भी कभी म्यूचुअल फंड आप देख रहे हैं तो एक्सपेंस रेशियो पक्का देखिएगा। एक्सपेंस रेशियो वो हुआ जो आपको जो है म्यूचुअल फंड कंपनी का जो फंड मैनेजर आपको चार्ज करता है। अगर आप डायरेक्ट करते हैं देखिए एक्सपेंस रेशियो 0.63% है, और अदर में इनडायरेक्टली करते हैं तो 1.97 है। मीन्स डायरेक्टली अगर प्लान चूज करते हैं तो उसमें आपको एक्सपेंस रेशियो कम लगेगा, मतलब जो फंड मैनेजर का चार्ज है वो कम लगेगा। और इसका जो है एग्जिट लोड है, एग्जिट लोड 1% है। कब? अगर 1 मंथ के बाद, अगर 1 मंथ से पहले अगर इन्वेस्ट कर ले, ये आपने आज इन्वेस्ट किया और 1 मंथ से पहले रिटर्न रुपया निकाल रहे हैं तो 1% आपको एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, 1 मंथ के बाद आप करते हैं तो इसमें कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आप कम से कम जो है SIP 1000 से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, और 5000 के मल्टीपल में भी आप जमा कर सकते हैं। समझ गए? तो ये बहुत ही अच्छा है और ऑन द बेस्ट ये SIP का प्लान है। अभी और बता देता हूँ आपको हम इसका, आप कहाँ पैसा लगेगा, पैसा के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये देखिए ये पैसा है, ये देखिए पैसा का आप लेफ्ट साइड में जो यहाँ पे देख रहे हैं ये, यहाँ पे आपका फंड मैनेजर ये पैसा लगाएगा, ये पूरा इक्विटी में ये पैसा लगाता है, ये हर एक जगह पैसा लगाएगा। तो ऑन ऑफ द काफ़ी ट्रेंडिंग है, ये 99% रिटर्न दिया है, और आप थोड़ा सा इंतजार करेंगे तभी मार्केट का स्थिति काफ़ी है। और आने वाला टाइम आप मत सोचिए कि मार्केट गिरेगा, आने वाला टाइम मार्केट हमेशा जो है अप ही होते जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से मार्केट गिरता जरूर है लेकिन धीरे धीरे वो अप ही होते जा रहा है। ठीक है, तो आपको लॉन्ग टर्म कम से कम 5 साल के लिए रिटर्न इन्वेस्ट करना है। तो आप जो है 5 साल का रिटर्न अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 60,000 रुपये पर ईयरली हुआ, और 3 लाख अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कम से कम 3 लाख का 20 लाख रिटर्न देगा, जो कोई FD और जो है RD आपको नहीं देने वाला है। ठीक है, इसमें भी जो है अब रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, रिस्क तो हाई लगेगा तभी आप इतना रिटर्न पा सकते हैं। तो ये दोनों जो है वन ऑफ द बेस्ट प्लान है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको प्लान हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मिले तब तक के लिए जय हिंद।